इस वक्त हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद और राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी जी जुड़ चुके हैं। सुधांशु जी, तो बधाई लेंगे आप या भी थोड़ा इंतजार किया जाएगा महाराष्ट्र के लिए? अगर इस तरह के आंकड़े नतीजों में तब्दील हो जाते हैं तो तीन बड़े फैक्टर जिसकी वजह से बीजेपी गठबंधन सहयोगियों के साथ जीत रही है। देखिए, जिस प्रकार के आंकड़े दिख रहे हैं उससे बहुत साफ दिखाई पड़ रहा है कि जो एग्जिट पोल्स ने सोचा था शायद वो नहीं भी सोच पाए थे, वहां तक स्थिति जा रही है। बीजेपी शानदार तरीके से सेंचुरी पार करके आगे है और महायुति डबल सेंचुरी पार करके आगे है। फिर भी मैं कहना चाहूंगा महाराष्ट्र में एक रोचक मुकाबला चल रहा है। रोचक मुकाबला यह है कि महाविकास आघाड़ी की कुल सीटें ज्यादा होंगी या एकनाथ शिंदे जी की शिवसेना की सीटें ज्यादा होंगी। दोनों के बीच में एक अच्छी प्रतिस्पर्धा चल रही है और एक और मुकाबला चल रहा है कि महाविकास आघाड़ी में कौन सा दल ऐसा होगा जो 29 सीटें प्राप्त करके नेता प्रतिपक्ष लाने लायक सीटें प्राप्त कर सकेगा। परंतु जहां तक आपने जो प्रश्न पूछा है फैक्टर का, तो मैं कह सकता हूं कि हमारी सरकार ने जो शानदार विकास के काम किए थे वो, दूसरा भारतीय जनता पार्टी के प्रति एक विश्वास और नरेंद्र मोदी जी की गारंटी की विश्वसनीयता, और तीसरा मैं कह सकता हूं कि संस्कृति और समाज के प्रति जो एक आत्मगौरव का बोध होता है उसने भी एक महत्वपूर्ण रोल प्ले किया है। और अब देश की प्रबुद्ध जनता को समझ में आया है कि किस प्रकार विभाजन और विघटन के प्रयोग करके एक पक्ष को विभाजित करने का प्रयास और दूसरे को एकजुट रखने का प्रयास। मैं उदाहरण देना चाहता हूं, अबू आजमी साहब का वीडियो आया था जो मौलाना अजहरी से वोट मांगने गए। क्या बोल रहे थे वो कि साहब मेरे इलाके में 1,90,000 मुस्लिम हैं, बस आपसे ये खिदमत करने के लिए आया हूं कि आप ये ध्यान रखें एक भी वोट बटना नहीं चाहिए, पूरे 1,90,000 एक रहने चाहिए। और दूसरी तरफ क्या क्या बांटने का प्रयास नहीं होता था। जाति तो छोड़िए, क्षेत्र में, वर्ग में, भाषा में हर ढंग से बांट दो। तो मुझे लगता है कि अब वो विषय भी लोगों को समझ में आ रहा है। तो एक तरफ शानदार विकास का कार्य, एक तरफ मोदी जी की विश्वसनीयता और उसको लेकर भाजपा में विश्वास और जनता की जागरूकता। अबू आजमी का आपने जिक्र किया, वो समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं, अनुराग भदौरिया हैं, वो आपकी बातों पर टिप्पणी करना चाह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि देखिए, मुसलमानों के वोट को एकमुश्त करने के लिए चाहे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो या जिनका उन्होंने नाम लिया, सबको अपनी तरफ कर लिया, क्या फायदा हुआ? हालांकि अबू आजमी अपनी सीट पर बढ़त बनाएंगे। देखिए, सवाल है कि उनकी मन से अभी भी नफरत की राजनीति नहीं जा रही, इसीलिए जनता आपको सबक सिखा रही है। आप झारखंड पे बात क्यों नहीं करते हो? नारा तो आपने वहाँ भी दिया था। झारखंड में तो जीत रहे हैं ना हम लोग। और जहाँ की आप बात कर रहे हैं, अगर हम उत्तर प्रदेश में भी आप देखें तो उत्तर प्रदेश के अंदर में तो आप ऐसा तो है नहीं कि एक स्वीप करते चले जा रहे हैं। आप अभी भी आप जिस तरह से जो सीटों पे हम जीत रहे हैं वहाँ 25-25, 30-30 हज़ार की मार्जिन से जीत रहे हैं। आप 100, 200, 50 मार्जिन पे अटक रहे हैं। ये आप क्यों नहीं सोचते?